तो दोस्तों आज हमारे पास नया स्टॉक है। पहले तो मैं बता दूं कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर है और मेरी प्रेडिक्शन वन साइडेडली रॉन्ग जा रही है। मैंने लगभग कुछ 1 साल या 8 महीने पहले 17,000 पे जब मार्केट था, 17,000 तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ 17,800 पे जब मार्केट था तब मैंने उसे बेरिश बोला था। और मार्केट जो है वो रिस्पॉन्स में वो आया भी था नीचे 15,200 तक। शायद मैं 1-2 साल पहले की बात थी, 15,200 तक आया था। मेरा टारगेट था लगभग, मैंने कहा था 14,200 जितना जाएगा, लेकिन वो 15,200 से ही वापस आ गया और आज वो ऑल टाइम हाई पर है। तो मेरी प्रिडिक्शन वन साइडेडली रॉन्ग जा रही है, लेकिन सब्सक्राइबर्स जानते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन सब्सक्राइबर्स कुछ जानते हैं मेरे बारे में, तो वो समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। आते हैं मेन मुद्दे पे कि टाइम ऐसा चल रहा है कि हर आदमी खुद को तुर्रम खान मान रहा है। ऑल टाइम हाई पर है मार्केट, तो उसे लग रहा है यार, जो आदमी 6 महीने पहले तक ये सोच रहा था कि मैं मेरे म्यूचुअल फंड स्टॉक से किसी भी तरीके से निकलूं बाहर, आज वही आदमी जो है खुद को तुर्रम खान मानता है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 6-7 महीने पहले गायब हो गए थे और आज अचानक से वो बाहर आ रहे हैं नए नए स्टॉक्स लेके। जिन स्टॉक्स में उन्होंने हमें फंसा दिया था उसकी उनकी तो कोई जवाबदारी ले ही नहीं रहे और वो वापस जो है बाहर आ रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट जो है ये 6-7 महीने से कभी जज नहीं किया जाता। मार्केट में आपके जो रिटर्न्स हैं वो सीएजीआर टर्म्स में मेजर होने चाहिए, और आपने लास्ट 3 साल 4 साल मिनिमम, मैंने क्या कहा था कि आपको किसी भी हवा, एक साइकिल जो चलती है वो 9 क्वार्टर चलती है एवरेज, चाहे बुलिश हो बेरिश हो। आप तभी लंबे खिलाड़ी माने जाएंगे जो आपने सारी साइकिल देखी, यानी 9 into 3 27 क्वार्टर्स आपने देखने हैं, तब जाकर आप जो है थोड़े बहुत अगर आप 27 क्वार्टर्स मार्केट में सरवाइव कर जाते हो अच्छी तरीके से, तब जाके माना जाता है हाँ आपको कुछ आता है। यहाँ तो लोग 6-7 महीने में जो है तुरम खान मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। चलो मुद्दे पे आते हैं, और आज हमारा सामने एक स्टॉक है नया, स्मॉल कैप सेगमेंट का है, वीटो स्विच गेट्स। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसको क्यों लेने जैसा है, कि ऐसा क्या है इसमें कि मैं आपको ऑल टाइम हाई पर भी, मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर भी है तब भी मैं इस स्टॉक को आपको लेने को कहता हूँ। दोस्तों तो इस स्टॉक के आगे अगर मैं आऊँ तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक जो है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का शेयर है। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये एक वैल्यू स्टॉक है, मैं इसकी ग्रोथ पर भी बुलिश नहीं। मैं इसकी ग्रोथ के बारे में बात ही नहीं करने वाला। ये एक वैल्यू स्टॉक है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी इसके जो है कॉम्पिटिटर्स हैं, आप देखिए सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, सीजी पावर हो गया, सुजलॉन हो गया, जो भी इसके पावर इंडस्ट्रीज है, हेवल्स हो गया, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। ये सब लोग, सब जितने भी स्टॉक्स हैं ना, इसके पीयर की कंपैरिजन में ये अंडर वैल्यूड है। पीयर की कंपैरिजन में ये आज भी अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड। मैं पीई टर्म्स में ही भी बोल रहा हूँ और मैं पीबी टर्म्स में भी बोल रहा हूँ, पीई एंड पीबी। पीबी इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है। कैपिटल गुड इंडस्ट्री में पीबी ज्यादा देखा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो पीबी जो है, जहां तक इसकी बुक वैल्यू है, वो इसकी प्राइस से ज्यादा है, यानी पीबी जो है वो 0 से, वो 1 से भी कम है इसका, ठीक है। एंड 1 से कम पीबी इज वेरी रेयर। यानी आप कह सकते हो कि आज अगर इस कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो आपको आज की इसकी कीमत से जो करंट प्राइस चल रहा है इससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो अगर आप आंख बंद करके भी स्टॉक को ले लोगे ना, तो आपको जो है इसका बुक वैल्यू तो इसकी ज्यादा ही है। सो पहला जो चीज है, पीयर की कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। दूसरा चीज है कि पीबी जो है इसका वह 1 से भी लेस है, हेंस इट इज अंडर वैल्यूड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो। तीसरा पर्सपेक्टिव जो तीसरा जो कारण है, मैं इस पर इसलिए बुलिश हूं कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों, अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं, ठीक है, तो इसमें जो है सेल्स, लास्ट अगर मैं मार्च 2020 में एक इम्पैक्ट आया था इसकी सेल्स पे, मे बी ड्यू टू कोरोना एंड ऑल द फैक्टर्स, बट इसने मार्च 2021 में इसकी सेल्स बढ़ी थी, मार्च 2022 में इसकी सेल्स बढ़ी थी और मार्च 2023 में इसकी सेल्स बढ़ी थी। हाँ, ग्रोथ जरूर अलग अलग आई है,
ग्रोथ जरूर कम हुई है, लेकिन इसकी सेल्स में एक कंसिस्टेंट इंक्रीज है, कंसिस्टेंटली इसकी सेल्स ऊपर जा रही है। पी के टर्म्स में अंडर वैल्यूड है, पीबी के टर्म्स में अंडर वैल्यूड है, सेल्स इसकी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वैल्यू स्टॉक है, मुझे इसके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस हैं जो सेम इसके जैसा काम कर रहे हैं, उनकी कंपैरिजन में ये बहुत अंडर वैल्यूड है, और मैं उस गैप को जो है कंपनी से क्या कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, बात आती है कि आप इसकी अर्निंग्स भी देखो तो मार्च 2020 से इसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन हाँ मार्च 2023 और मार्च 2022 में इसकी जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा नहीं बढ़ी, मे बी ड्यू टू कि जो है इसका जो क्या कहते हैं एक्सपेंसेस जो है वो बहुत बढ़ गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये एक फैक्टर है जो रेड फ्लैग है कि इसकी अर्निंग्स, इसकी नेट प्रॉफिट जो है वो नहीं बढ़ी, इसकी सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, तो वो है इसकी बोरोइंग्स जो हैं वो रिड्यूस हो रही हैं, वो भी एक जो चीज़ है जो हम इसको जो है, मैं इस पर बुलिश हूँ, बोरोइंग्स रिड्यूस हो रही हैं इसकी। और लास्ट में तो मैं मेन रीजन बताने वाला हूँ, इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है बढ़ रहा है, इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ रहा है एक तरीके से। यानी मैं एक नटशेल में बात कहूँ तो एग्जिस्टिंग जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियों का भी इतना अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल्स इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, और उनका पी भी बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन आज भी ये अंडर वैल्यूड है इतनी कंसिस्टेंसी के बावजूद भी। अब लेकिन मेन रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा, इसका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो घट रहा है। सो रिड्यूसिंग कैश कन्वर्जन साइकिल ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर मैं प्रमोटर स्टेक की बात करूं तो प्रमोटर स्टेक घटा है, विच इज अ रेड फ्लैग। एफआईए इसका स्टेक नहीं है इसमें, और बस। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो फिक्स एसेट्स कम हो रहे हैं, जो कि एक रेड फ्लैग है। ओवरऑल अगर मैं एक इस पे व्यू बनाऊं तो ये कंपनी का जो पीईस का कम है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स, पीबी इसका 1 से भी ज्यादा कम है, मींस इसकी बुक वैल्यू आज इसके प्राइस से ज्यादा है। तो ये प्योर प्योर जो बेट है ना, ये अंडर वैल्यूएशन वाली, अंडर वैल्यूएशन है इसका, और मार्केट इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो आप कहेंगे क्या पता ये एक वैल्यू ट्रैप हो, क्या पता ये एक वैल्यू ट्रैप हो। अब मैं बताता हूँ कि हम जिस टाइमिंग पर ले रहे हैं ना इसे, ये वैल्यू ट्रैप नहीं हो सकता। बताता हूँ, आप अगर आप इसका चार्ट देखें ये वाला, मैं स्क्रीन में ज़्यादातर चार्ट देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ, टाइम कम है, एग्जाम्स आ रही हैं 1 महीने बाद। तो ये जो मेरा पैटर्न है ना, जो मैं ये जो पैटर्न बन रहा है, आई मीन ये वाला पैटर्न ऑलमोस्ट ऐसा कुछ बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये नहीं बना होगा शायद, ऐसा नहीं बना, मैं इस शायद ऐसा बन रहा है ये, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बन रहा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ तो बन रहा है, इतना बन रहा है। ठीक है, जब जब ये पैटर्न पर्सनली अगर मैं आपको जो है बताऊं, मैं चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग में करियर में था, मैं जब ब्रोकिंग में था, मैं जब पर्सनल अकाउंट से ट्रेड करता हूँ, जब मैं क्लाइंट के अकाउंट से ट्रेड करता हूँ, जब भी ऐसे पैटर्न्स मुझे नजर आते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ये जो है, ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये आप टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी क्लासिकल पैटर्न्स में आपको ये नहीं मिलेगा। हो सकता है ये मैं पैटर्न एग्जैक्टली नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरी ड्राइंग खराब है, लेकिन जब भी ऐसे पैटर्न्स बनते हैं ना, स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला होता है। ठीक है, मैं नाम नहीं दूंगा इस पैटर्न का क्योंकि ये कोई क्लासिकल पैटर्न नहीं है, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि ये पैटर्न कई हद तक, ये जो पैटर्न बन रहा है वीडियो स्विच गियर में, ये पैटर्न कई हद तक काम करता है। और ये सीधा जो है, मुझे जितना लगता है, ये स्टॉक जो है 160 जो है टच कर सकता है। 160 अभी कितना चल रहा है, ये लगभग 160। ठीक है, तो ये जो है 160 टच कर सकता है। तो आपको जो है इस स्टॉक में
मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जितना मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये जो स्पेशल पैटर्न है उसके बेसिस पर अगर मैं जज करूं, तो आपको जो है एंट्री लेनी चाहिए 110 पे, टारगेट होना चाहिए 160 का, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 60 रुपए का। सो रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो 1:1 होना चाहिए इस स्टॉक में। आप कहेंगे रिस्क क्यों ज्यादा ले रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 क्यों है, 2:1 क्यों नहीं है, 1:2 क्यों नहीं है? तो दोस्तों इस स्टॉक में कुछ गड़बड़ ही नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, इस स्टॉक का एक सबसे बड़ा गड़बड़ है, इसके फिक्स एसेट्स कम हो रहे हैं। इस स्टॉक का दूसरा गड़बड़ है कि आपका जो है इसकी अर्निंग्स जो है वो नो डाउट ग्रो हो रही है, लेकिन वो उनकी जो ग्रोथ है ना, उसकी ग्रोथ परसेंटेज कम होता जा रहा है। वो ग्रो हो रही है लेकिन ग्रोथ की जो रेट है वो स्लो होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दो तीन रेड फ्लैग्स है ना, इसकी वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखा जाए और इसका 1:1 रखा जाए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। माफ कीजिएगा अगर मैं ज्यादा बोल नहीं पाया, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है और एग्जाम जो है आने वाली है, CFA लेवल 2 है मेरा, और इसमें पूरा ऑफिस का काम रहता है, ऊपर से CFA लेवल 2 है। मैं डिटेल में बता सकता था, लेकिन 1 महीने या 1.5 महीने से मैं वीडियो नहीं डाल रहा, तो मैंने सोचा इसका बता देता हूँ। ठीक है, इसका एक स्टॉक एक और दे देता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो क्या है कि 1 महीने और फिर आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस स्टॉक पे राइड कर पाएंगे। कोई भी डाउट हो तो 63544995